बच्चों 2 लेक्चर आप लोगों तक पहुंच चुके होंगे। आज देखेंगे हम फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर और आज का टॉपिक होगा संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको पहले बताया था मैंने संबद्ध कोण और संयुक्त कोण के बारे में। संबद्ध कोण क्या था कि उसके अंदर एक एंगल तुम्हारे पास क्या होता था, π/2 या π/2 का मल्टीप्लाई। ऐसे π/2 हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 हो सकता है। अगर 2 से हुआ तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मतलब 90 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 का गुणज होना चाहिए। जैसे 3π/2 हुआ, 2π हुआ, 5π/2 हुआ, ये सारे क्या हैं, इनके प्लस में या माइनस में कोई भी कोण हुआ, प्लस माइनस में कोई भी कोण हुआ, तो इस तरह का जो कोण बनेंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पूरा का पूरा कोण जो क्या कहलाएगा, संबद्ध कोण कहलाएगा। तो इन्हीं के बारे में आज हम इनके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको जानेंगे कि किस तरह उनकी वैल्यू देखी जाती है, कहाँ पर प्लस होते हैं, कहाँ पर माइनस होते हैं, कहाँ पर फंक्शन चेंज होता है, कहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता, इसको लेके देखेंगे। इससे पहले हम माइनस थीटा के बारे में जानेंगे और प्लस थीटा के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि माइनस थीटा का मतलब क्या होता है। अब माइनस कुछ नहीं, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को बताता है कि जो हमने कोण लिया है वो कोण आपने पॉजिटिव साइड में लिया है नेगेटिव साइड में। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि हमने पहली बार इसका निर्धारण किया होगा, तभी हमने डिसाइड किया होगा। जैसे एग्जाम्पल 4, ये कोई बिंदु है O, ये लाइन है X। अब ये बिंदु O के सापेक्ष लाइन जो OX है वो 2 प्रकार से रोटेट हो सकती है। ऊपर की तरफ से पूरी जाती है, ऊपर की तरफ नहीं बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये जो लाइन है वो ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे। आप जानते होंगे घड़ी कैसे चलती है। अगर घड़ी के दिशा में चलती है, अगर घड़ी जिस तरह घूम रही है उस तरह चल रही है तो उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में जा रही है तो उसको बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त। सर गेट लगा देना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की दिशा के विपरीत है तो वामावर्त और घड़ी की दिशा में है तो दक्षिणावर्त। अगर हमारे पास OX रेखा जो है इसी पहली वाली स्थिति से, प्रारंभ स्थिति से अगर कोई दूसरा कोण बनाती है, इस साइड में जाती है OX, ये तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज गई, वामावर्त गई, तो इस एंगल को लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब अगर हम इस तरह अगर किसी भी एंगल को माप रहे हैं इस तरह रोटेट देखते हुए तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक कोण। क्या होगा, कोण धनात्मक होगा। क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगा हुआ होगा या फिर कुछ भी मत लगा हो वो धनात्मक है। जिसके सामने कुछ लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज के अंदर, अगर ये जैसे हमारे पास OX रेखा अगर इस तरह रोटेट होती है तो इसको हम कैसे देखेंगे, ऋणात्मक। कैसे, इसको बोलेंगे थीटा। OX अगर क्लॉकवाइज में जा रहा है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉक में जा रहा है तो पॉजिटिव। अब आपका जो ये कोण है ये आप माइनस थीटा है। आप इस कोण को दूसरी भाषा में देखना चाहो तो ये कोण इतना ऐसे भी तो रोटेट हो सकती है। ये पूरी रेखा OX घूमती इस तरह होती यहाँ भी तो आ सकती है। तब कितना कोण बनाया है वो प्लस में होगा। ये जो भी है वो किस में होगा, बाकी का प्लस में होगा। अगर आप उल्टा देख रहे हो तो किस में देखेंगे हम, नेगेटिव। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना। पूरा कितना होता है, 360 का। पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 का। लेकिन 360 तो है नहीं, थोड़ा सा ये घूमा नहीं है, OX यहाँ से चला था, तो ये जो पूरा कोण है वो कितना होगा, 360 माइनस का थीटा। क्या बोलेंगे इसको, 360 माइनस का थीटा। दोनों को जोड़ के देख लो, योग कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ऐसा है। तो आप जो ये OX डबल डैश
अगर आपकी इस तरह रोटेट हुआ है तो इसको माइनस थीटा कह सकते हैं, और इस तरह अगर रोटेट हुआ है तो 360 माइनस थीटा, पूरे में से ये वाला हटा दो, और दोनों सेम ही तो है, बस देखने का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब माइनस में 45 देख लो या फिर कितना देख लो, 315 देख लो, दोनों लाइन सेम आएंगे। अगर आप इधर से 315 एंगल देखोगे या फिर इधर से माइनस का 45 देखोगे, दोनों एक ही लाइन निकल के आएंगे। तो आपको माइनस थीटा का पता होना चाहिए कि माइनस थीटा का मतलब क्या है। माइनस थीटा का मतलब क्या है, फोर्थ को मतलब इसके इनको बोलते हैं चतुर्थांश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। 90 डिग्री कट होते हैं, एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा 90 डिग्री, मतलब 4 समकोण पर कितना है, पहला समकोण, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये है थर्ड चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। ये अगर कोई एंगल हमारे पास सिर्फ माइनस में दे रखा है तो हम क्या सोच के चलेंगे कि वो चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर है। चौथे के अंदर मतलब वो इस तरह ना होकर किस तरह चला है, वो इस तरह चला है, तो चौथी कोऑर्डिनेट में हुआ। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी हम नेगेटिव देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एंगल दे रखा है, अगर हम इधर से कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव करेंगे और इधर से कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव करके चलेंगे। इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना। जैसे अभी मैं कुछ देखता हूँ, एक दो उदाहरण लेता हूँ छोटे छोटे। जैसे एग्जाम्पल 4 हमने देखा साइन -30 डिग्री। इसका मतलब -30 का मतलब क्या है, ये इसकी बात कर रहा है, इस 30 डिग्री की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस 30 डिग्री की बात कर रहा है। और यहाँ पर लिख दे जैसे cos 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि 45। देखो प्लस में है तो ऊपर वाला, माइनस में नीचे वाला। अब इसकी वैल्यू कैसे है वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। इसको आप चाहो तो साइन 330 भी कर सकते हो। 330 कैसे आया, 360 माइनस का 30 मतलब साइन 330 कैसे आएगा। अगर आप इधर से कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 330। देखो 90 डिग्री एक, 90 डिग्री एक और 90 डिग्री एक, कितना हो गया 270। तो इन तीनों का योग हो गया। प्लस में से ये 60 और 30 हट जाएगा, केवल ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। आप जब 60 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आप इसको माइनस का 30 लिखो या फिर प्लस में आप इसको 330 लिखो, दोनों एंगल एक ही है। अब इनको देखेंगे कि कैसे चेंजेस होते हैं। तो हो गया -थीटा का काम, क्योंकि आपने जब हमने इसकी साइन की त्रिकोणमितीय अनुपातों की जब टेबल देखी थी वो कितने तक देखी थी, 90 डिग्री तक। 0 पर देखा, 30 पर देखा, 45 देखा, 60 पर देखा, 90 डिग्री। अगर एंगल कुछ 120 आ जाए, 310 आ जाए, कुछ ऐसा एंगल आ जाए तो आप किस तरह कैलकुलेशन करोगे वो आप देखो। अच्छा मैं कुछ बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्र कह लो, चतुर्थांश। ये है सेकंड चतुर्थांश, ये है थर्ड चतुर्थांश और ये है हमारे पास फोर्थ चतुर्थांश। सारे चतुर्थांश है वो 90-90 डिग्री को अलग। अगर कोई कौन 90 डिग्री दे रखा है मतलब इस लाइन पर होगा, 180 दे रखा है वो इस लाइन पर होगा, 0 डिग्री होगा वो इस लाइन पर होगा, 270 होगा वो इस लाइन पर होगा। अगर इनसे कोई कम और ज़्यादा है, क्या है, अगर कोई ओ है ये ओरिजिन, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, किसी न किसी के बीच में होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 110 डिग्री, तो 110 डिग्री कहाँ होगा, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। क्योंकि ये लाइन किसके लिए है, 180 के लिए, ये कितने के लिए, 90 के लिए, ये कितने के लिए, 270 के लिए, ये कितने के लिए, 0 के लिए। अगर मैं बोलूँ 110 डिग्री तो वो 90 से तो ज़्यादा मिलेगा, 180 से कम मिलेगा, मतलब किस में पड़ा हुआ मिलेगा, वो सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा। अच्छा हमको क्या देखना है, संबद्ध कोण देखने। तो एक साथ में सारे संबद्ध कोण तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन 90 के देख लेते पहले। जैसे आप 90 डिग्री लिखो
या फिर इसको π/2 लिखो, दोनों चीज़ एक है। ये रेडियन के अंदर है और ये आपका डिग्री के अंदर है। जैसे हम देखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक प्लस π/2, 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 π/2 और π/2 और π/2। इसके प्लस में कुछ भी लगा दो, कोई ना कोई एंगल होगा। थीटा मान लेते हैं, थीटा, थीटा, थीटा। अब इनकी वैल्यू देखने की, वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू देखनी है। आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं, कॉर्ड वर्ड याद रखना है आपको, ASTC। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट के लिए चारों लेटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, ये होगा सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए, ये होगा थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, ये होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए। आपको केवल ये याद रखना है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा। जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका भी हम थोड़ा और देख लेंगे किस तरह रखना है। पहले में रखा ए फॉर ऑल, मतलब ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सारे के सारे एंगल हैं वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। सेकंड में हमारे पास देखो क्या है, एस। एस बोले तो साइन, और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। अब बाकी के कौन से बच गए, देखो कॉस, टेन, कॉट, सेक, बीच के 4 बच गए। ये क्या मिलेंगे, चारों नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव को याद नहीं रखना, सिर्फ आपको पॉजिटिव याद रखना कि पॉजिटिव होना है। तो हमको पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी के 4 क्या रहेंगे, नेगेटिव। इसी प्रकार हम थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, टी। टी को यहाँ पर आप क्या लेके चलोगे, 10। क्या लेके चलोगे, 10, और 10 का उल्टा क्या है, कॉट। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी ऑल आर क्या रहेंगे, नेगेटिव। मतलब बीच वाले 10 और कॉट क्या रहेंगे, पॉजिटिव। साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव। केवल दो को याद रखना है, यहाँ पर कौन से पॉजिटिव है, यहाँ पर कौन से पॉजिटिव है। अगला क्या है, सी। सी होगा हमारे पास कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सॉरी का मतलब 1/, में सेक। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी क्या रहेंगे हमारे पास, नेगेटिव। तो आपको केवल ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी एंगल हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो सारे के सारे एंगल कैसे रहेंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर साइन का और कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 4 क्या रहेंगे, नेगेटिव। थर्ड के अंदर क्या रहेगा, 10 और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव। बाकी को आप छोड़ देना, आप 2 का याद रखना, बाकी अगर आता है तो उसमें नेगेटिव डालना है, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होगा, कॉस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी के चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो आपको केवल क्या याद रखना है, आपको केवल ये 4 लेटर्स याद रखने, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ASTC। ए पहले कोऑर्डिनेट के लिए, एस सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए, टी थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, और सी फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए। ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में जाओ, एस। एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, ठीक है। अगले में क्या है, टी। टी फॉर 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। दोनों पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। अगला क्या है, सी। सी बोले तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। दोनों पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। आ रहे हो क्या, तो जाओ यार तो बैठ लो, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं नेगेटिव का पता है कौन सा, इनको छोड़ के बाकी नेगेटिव जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, फंक्शन चेंज किसमें किसका होगा और कब कब होगा वो भी हम साथ साथ, पहले यहाँ पर माइनस देख लो। इसको लिखने से पहले आपको ये और देखना है कि फंक्शन चेंज कब होता है और किस किस में होता है। ये देखना, साइन जो होता है ये चेंज होता है कॉस में,
अपने सहयोगी फलन के साथ, और जो कॉस होता है वो किस में चेंज होगा, साइन में। ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, साइन और कॉसाइन, याद होगा आपको, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में, मतलब साइन में होगा। इसी प्रकार टेन किस में चेंज होगा, अभी दिमाग मत लगाओ, पता पड़ जाएगा रुके कॉट में कि कैसे चेंज होगा, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। सिर्फ सुनो अभी, ये भी अपने सहयोगी में चेंज होते हैं, टेन होगा कॉट में और कॉट होगा टेन में। इसी प्रकार सेक होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज किस में होगा, सेक में। इस तरह इनके ये फंक्शन चेंज होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। लेकिन ये चेंज होंगे कब, कि जैसे हमारे पास एंगल दे दिया साइन 180 माइनस थीटा, एक दे दिया कॉस 270 माइनस थीटा, एक दे दिया टेन 90 प्लस थीटा, एक दे दिया कॉट 90 माइनस थीटा, एक दे दिया टेन 360 माइनस थीटा। इन चीज़ों को देखो, ध्यान से देखना, आप केवल ये याद रखना 90, कौन सा एंगल याद रखना, 90 और 270, कौन कौन सा याद रखना, 90 और 270, 90 या 270, या 90 के गुना में कोई 2n-1 हो, मतलब 90 को अगर किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए, मतलब 3 से करो, चाहे 5 से करो, चाहे 7 से करो, और तब प्लस माइनस में है, तब तो चेंज होगा। लेकिन अगर इसका अगर किसी सम से गुना है, 2n से गुना है, मतलब अगर 180 है वो 90 गुना 2 से तो आया है, 360 है ये 90 गुना 4 से तो आया है, मतलब अगर 2, 4, 6 से गुना है उसका याद रखना है आपको, और 3 से 5 से या 7 मतलब सम संख्या से गुना है या विषम से गुना है वो याद रखना है। तो आपको देखो कैसे याद रखना है, अगर हमारे पास त्रिकोणमिति जो अनुपात दे रखा है उसका जो कोण है वो अगर कोण 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब प्लस बोले तो ज़्यादा और माइनस बोले तो कम होगा, प्लस माइनस देख के घबराना मत, ठीक है, एक साथ हम दोनों चिन्हों का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई त्रिकोणमिति फलन है, उसके सामने उसका एंगल दे रखा है और वो अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो ही फंक्शन चेंज होगा। ये सारे एक दूसरे में कब चेंज होंगे, जब 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा ऐसा दिखे तभी चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं होगा। ये आपको विशेषकर याद रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो ही चेंज होगा। तो दोनों चीज़ हमको यूज लेनी पड़ेगी, कौन सी कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है और साथ में फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा ये भी देखना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम एग्जांपल लेके चलेंगे अभी हम कुछ देर बाद, तो हम देखेंगे अगर 180 या 360 या 0 इनके प्लस माइनस में कोई भी कोण है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो ही फंक्शन चेंज होगा। ये दो चीज़ें रट लो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो अपने सहयोगी में बदल जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, एक दूसरे में ये बदल जाएंगे। ये कब बदलेंगे, जब इनके सामने जो कोण आएगा इनके सामने वो 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा। अगर 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस थीटा है तो ये ज्यों के त्यों रहेंगे, चेंज नहीं होंगे।
साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस के अंदर, टेन टेन के अंदर, ये सभी अपने आप में ही रहेंगे, अपने सहयोगी फलन में नहीं बदलेंगे। सहयोगी फलन में केवल कब बदलेंगे, जब इनके सामने कौन कौन सा दिया जाएगा, 90 प्लस माइनस, प्लस बोले तो 90 से ज़्यादा होगा और माइनस बोले तो 90 से कम होगा, तो मतलब 90 प्लस माइनस होगा या 270 प्लस माइनस होगा। ऐसा अगर आपको कोण दिखे कहीं भी तो आपको अपना फंक्शन है वो उसके सहयोगी के अंदर चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना। और अन्यथा क्या है, 180 360 या 0, इसके प्लस माइनस में कोई भी कौन हो तो आपको फंक्शन चेंज नहीं करना, इस केस में करना है। और फंक्शन चेंज कैसे, सहयोगी में। साइन का सहयोग क्या है, कॉस, साइन को किसी और में चेंज मत कर देना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस तरह ध्यान रखना। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी। क्योंकि देखो को लग रहा है, को मीन्स कोऑपरेटिव, सहयोगी, को लग रहा है, इसका को सहयोगी ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये पता है लग गया होगा कि को किस में चेंज करेंगे, सहयोगी में चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे, 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस है तो ही चेंज करेंगे। कब चेंज नहीं करेंगे, 180 360 या 0 डिग्री हो तब चेंज नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण, आपके सामने बना हुआ है। इसको याद रखना कि कौन सा फंक्शन किस कोऑर्डिनेट के अंदर प्लस रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। अब इसी से आप सारे, आपका बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है, लेकिन कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस आप खुद सीख जाओगे। अभी देखो मेरे साथ साथ देखना, जैसे मैं इनकी टेबल एक साथ सारे करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल फॉर देख लेता हूँ। जैसे हमारे पास है कॉट क्या ले लेते हैं, कॉस ही ले लेते हैं। कॉस 180 माइनस 45, सॉरी इसको थीटा लो आप, 45 कर दोगे वैल्यू निकाल दोगे आप। कॉस 180 माइनस थीटा। अब इसके बारे में देखना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये नहीं, सबसे पहले आपको ये देखो कि ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर है। 180 में से कुछ घट रहा है तो 180 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। आप बोलोगे अगर 180 में से कुछ घट रहा है तो कम आएगा, तो कम का मतलब ये किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, पहले तो ये बताओ, सेकंड कोऑर्डिनेट में। 180 से कम है तो वो इधर आएगा और ज़्यादा है तो इधर आएगा। 180 का अगर हमारे पास कम है तो 180 में से इस कोऑर्डिनेट के बीच में मिलेगा, ज़्यादा होता तो इसमें मिलता। माइनस लग रहा है तो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस की वैल्यू प्लस होती है नेगेटिव होती है। आपको सबसे पहले क्या देखनी है कि प्लस माइनस देखना है, तो इससे पता पड़ जाएगा किस कोऑर्डिनेट में है, तो हमको पता पड़ गया वो सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा रहता है, नेगेटिव। कैसा रहता है, नेगेटिव। कैसे पता, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं, नेगेटिव, और ये किस में आ रहा है, बाकी के चारों में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव। अब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, फंक्शन चेंज, यहाँ 90 है क्या, नहीं, 90 है क्या, नहीं, 270 है क्या, नहीं। जब दोनों ही नहीं है तो ये अपने फंक्शन चेंज सहयोगी में बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा तो क्या होगा, सिंपल कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। अब देखो एग्जाम्पल फॉर अब दूसरा ले लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। अब बताओ ये किस कोऑर्डिनेट में, इसको देखो 180 में से कुछ घट रहा है तो किस में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखो मत लिखो किसी के सामने। क्या 90 है या 270 है, दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। लो जी, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जबकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। दोनों में फर्क है या नहीं है। अब इसी उदाहरण को जैसे tan 270 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे, 270 माइनस थीटा। आप ये बताओ ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर है,
ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर है? 270 वाली लाइन ये रही, इसमें से कुछ घट रहा है तो वो उधर जाएगा, इधर जाएगा, घट रहा है तो इधर आएगा। अगर 270 में अगर कुछ जोड़ा जाता तो इधर जाता, तो ये घट रहा है तो इधर आएगा। 270 में से कुछ कम हो रहा है तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। tan और cot क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी चारों क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अब बताओ फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला कि 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस कुछ भी है तो फंक्शन चेंज होगा। और जी हाँ, हमको मिल गया, क्या मिल गया? 270 मिल गया, उसमें से कुछ घट रहा है तो tan इसकी वजह से किसमें चेंज होगा? अपने सहयोगी के अंदर चेंज होगा, और cot थीटा। तो tan 270 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का cot थीटा। इसी प्रकार अगर मैं देखूं cot 270 माइनस थीटा, कौन सा कोऑर्डिनेट बताओ? थर्ड कोऑर्डिनेट। तो कैसा रहेगा? cot भी पॉजिटिव रहेगा, tan और tan का उल्टा। इसकी वजह से फंक्शन चेंज, और tan थीटा। लो जी, लेकिन अगर कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है जैसे साइन 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ आप। कोऑर्डिनेट इसकी वजह से किसमें मिलेगा? थर्ड कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि घट रहा है। तो थर्ड के अंदर साइन के हालचाल क्या रहते हैं हमारे पास? नेगेटिव हालचाल रहते हैं, तो नेगेटिव। 270 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, 90 और 270 की वजह से बिल्कुल होगा। और साइन किसमें चेंज होगा हमारे पास? अपने सहयोगी। इसका सहयोगी क्या होता है? कॉस, और कॉस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? माइनस का कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। इस तरह आपके पास कोई भी एंगल दे रखा हो, कोई भी एंगल, आप सभी एंगल एक साथ इजीली देख सकते हो। आपको दो चीजें बार बार देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है, किस चतुर्थांश के अंदर है, किस चतुर्थांश के अंदर है क्वाड्रेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता लगाना पड़ता है कि वो किस चतुर्थांश में है, पहला काम। सेकंड काम हमको क्या देखना है कि उस चतुर्थांश के अंदर जो हमारे पास त्रिकोणमिति फलन है वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, ये पता लगाना है। चतुर्थांश का पता किससे लगा होगा? इस कोण को देखकर किसके अंदर है, और उसके अंदर है, जैसे मैंने ले लिया साइन 270 उदाहरण की तरह। इससे क्या पता पड़ेगा हमको कि वो किस कोऑर्डिनेट में उपस्थित है। ठीक है, कोऑर्डिनेट पता पड़ गया। और जो ये आगे का है उस कोऑर्डिनेट में ये प्लस रहता है माइनस रहता है, मतलब प्लस माइनस का पता किससे पड़ेगा? इस त्रिकोणमिति फलन से पता पड़ेगा कि उस कोऑर्डिनेट के अंदर ये पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है। ठीक है, बस। और फिर आपको क्या करना है थर्ड नंबर पर? पहला काम ये हो गया, सेकंड काम ये हो गया, थर्ड काम क्या है? आपको इस एंगल से देखना है कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। 90 या 270 है हमारे पास और इनके प्लस माइनस में कोई कोण है तो अपने सहयोगी में चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब 270 है तो होगा। अगर मैं इसी उदाहरण को लेकर देखूं तो 270 में कुछ जोड़ा जा रहा है तो मतलब चौथे में मिलेगा, और चौथे में साइन कैसा रहता है भैया? नेगेटिव। सबसे पहले मैंने क्या देखा? किस कोऑर्डिनेट में? चौथे में। ये बात करी। उसके बाद है क्या चीज़ है? वो साइन। और साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा रहता है? नेगेटिव। नेगेटिव लगा दिया। और 270 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, मतलब कॉस लगा दिया। लो जी, ये इसका आंसर है। साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। आपको केवल इन तीन चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद हमको क्या है, यहाँ पर क्या देखना होता है? फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज और नॉट, मतलब चेंज होगा तो तीन चीज़ देखनी पड़ती है, कोऑर्डिनेट, उसके अंदर साइन, फंक्शन चेंज और नॉट। तो हमारे सारे के सारे जितने भी संबंध कौन हैं इनको इजीली हम देख सकते हैं। सारे सारे संबंध कौन 180 प्लस, देखो कितने होते हैं संबंध कौन? देखो 6 तो हमारे पास है, साइन कॉस टेन, इनको अलग अलग एंगल पर देख लेंगे। ठीक है, जैसे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा,
उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसके बाद 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, उसके बाद 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये हो गए दो के। ऊपर से हमारे पास माइनस थीटा भी कह सकते हैं, माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा दोनों एक ही होते हैं ये। और सब के ऊपर साइन कॉस टेन देखेंगे एक एक एंगल पर, तो बहुत सारी बड़ी टेबल बन जाती है। लेकिन आपको टेबल याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप टेबल याद रखो। किसी भी स्टूडेंट को टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो हम एक उदाहरण और देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट नहीं 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। ये देख लो, हमको नहीं पता ये क्या है, कोई समद्विकोण दे रखा है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे देखेंगे? हमको पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता करो, इससे कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा। किसमें गया? सेकंड में गया। सेकंड के अंदर कॉट के हालचाल बताओ, नेगेटिव। लो फर्स्ट काम, 180 है, फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा, 180 है। 90 या 270 होता तो फंक्शन चेंज होता, तो अब क्या आ जाएगा? कॉट का कॉट आ जाएगा। लो जी, ये इसका आंसर है। तो आपको सारे के सारे फंक्शन याद नहीं रखने। आगे हम इसकी या तो टेबल बनवा देंगे, टेबल बनवा ही देंगे का, सभी एंगलों को एक एक बार देख लेंगे। आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट के अंदर सभी पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और साइन का उल्टा कॉस है, थर्ड के अंदर टेन और टेन का उल्टा कॉट, फोर्थ के अंदर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये पॉजिटिव होते हैं अपने अपने कोऑर्डिनेट में, बाकी के इन कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन रहता है हमारे पास? सभी बराबर होते हैं। साइन यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, ठीक है। टेन यहाँ पॉजिटिव, कॉस यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। बाकी जगह क्या रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं, 3 जगह नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। ऐसा है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये ध्यान से देखना एक बार और, ठीक है, पढ़ के आना कल।